हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं भारत का संविधान भाग 3। इससे पहले हम लोग 2 भाग अपलोड कर चुके हैं। जिन जिन साथियों नहीं देखे हैं वो जाके पीछे वीडियो देख सकते हैं। और आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें और दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का पहला संशोधन विधेयक किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन ए 1954, बी 1951, सी 1952 या डी 1953 ईस्वी को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1951 ईस्वी को पारित हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, भारतीय संविधान के पहले संशोधन में किस अनुसूची को जोड़ा गया? ऑप्शन ए 3री अनुसूची, बी 5वीं अनुसूची या सी 9वीं अनुसूची या डी 10वीं अनुसूची। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। ऐसा इसका नोट्स में देख सकते हैं आप, संविधान की 9वीं अनुसूची केंद्रीय और राज्य कानूनों की एक सूची है जिन्हें अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसको नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अनुच्छेद 19 में भारत के संविधान के किस संशोधन ने समान रूप से जमींदारी उन्मूलन कानूनों और विशेष रूप से कुछ निर्दिष्ट राज्य अधिनियमों की संवैधानिक वैधता की पूरी तरह से सुरक्षित करने वाले प्रावधानों को शामिल किया? ऑप्शन ए 4था संशोधन, बी 3रा संशोधन, सी पहला संशोधन या डी 2रा संशोधन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहला संशोधन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है? ऑप्शन ए भाग 15, ऑप्शन बी में भाग 8, ऑप्शन सी में भाग 10 और ऑप्शन डी में भाग 20। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाग 20। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, भारत के संविधान में कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से एनकोड करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था? ऑप्शन ए 10वां संशोधन, बी 6ठा संशोधन, सी 7वां संशोधन या डी 4था संशोधन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7वां संशोधन। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन ने भारत संघ में दादर और नगर हवेली को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया? ऑप्शन ए 19वें, बी 14वें, सी 12वें या डी 10वें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10वें अनुसूची में शामिल किया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, भारत के संविधान के किस संशोधन ने गोवा, दमन और दीव को संविधान की पहली अनुसूची से संशोधन करके भारत के 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया? ऑप्शन ए 13वां संशोधन, बी 20वां संशोधन या सी 12वां संशोधन या डी 18वां संशोधन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12वां संशोधन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे, भारत के संविधान के किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया? ऑप्शन ए 12वां संशोधन, बी 13वां संशोधन या सी 14वां संशोधन या डी 36वां संशोधन। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 13वां संशोधन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा मुक्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? ऑप्शन ए 11वां संशोधन में, बी 15वां में या सी 12वां में या डी 19वां संशोधन में। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 15वां संशोधन में कर दी गई। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, भारत के संविधान के किस संशोधन ने घोषित किया कि संसद को अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने या छीनने की शक्ति है और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के अर्थ के तहत एक कानून नहीं होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों
ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 23वां संशोधन, 20वां, 24वां या 28वां संशोधन? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24वां संशोधन। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे किस भारतीय संविधान संशोधन ने राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया? ऑप्शन ए 24वां, बी 28वां, 58वां या सी 44वां या डी 28वां? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 24वां संशोधन। इसमें भारत के संविधान 24वां संशोधन अधिनियम के सांसदों को संविधान के किसी भी प्रावधान से संशोधन करने में सक्षम बनाता है, और जब संविधान संशोधन विधेयक उनके सामने पेश किया जाता है तो यह राष्ट्रपति के लिए अपनी सहमति देना भी अनिवार्य बनाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने रियासतों के पूर्व शासकों की प्रीवी फर्ज और विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया? ऑप्शन ए 25वां संशोधन अधिनियम 1971, बी 26वां संशोधन 1971 या सी में 28वां संशोधन 1972 या डी 27वां संशोधन 1971? इसका राइट आंसर क्या है? 26वां संशोधन अधिनियम 1971 ईस्वी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट में देखेंगे 1976 का 40वां संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया था? ऑप्शन ए अनुच्छेद 297, बी अनुच्छेद 248 या सी अनुच्छेद 245 या डी अनुच्छेद 226? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 297 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पुरावशेष और कला निधि अधिनियम 1972 की धारा 2 के अनुसार कम से कम कितने वर्षों से अस्तित्व में होने पर किसी भी पांडुलिपि, रिकॉर्ड या अन्य दस्तावेज जो वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, साहित्य या सौंदर्य मूल्य का है और प्राचीन वस्तुओं में शामिल किया जाएगा? ऑप्शन ए 125 वर्ष, बी 150 वर्ष, सी 50 वर्ष या डी 75 वर्ष? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 75 वर्ष। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन अधिनियम में शामिल किया गया? ऑप्शन ए 22वां संशोधन अधिनियम, बी 42वां संशोधन अधिनियम या सी 52वां संशोधन अधिनियम या डी 32वां संशोधन अधिनियम? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 42वां संशोधन अधिनियम इसका राइट हो जाएगा। इसमें नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान के अनुच्छेद में 51 के तहत 1976 में 42वें संशोधन द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था और मूल रूप से ये संख्या 10 थे। बाद में ने भारतीय संविधान 86वें संशोधन द्वारा 11 हो गए। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे भारत के संविधान के किस संशोधन में भारत के वर्णन को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य से संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया और साथ ही राष्ट्र की एकता शब्द को राष्ट्र की एकता और अखंडता में बदल दिया? ऑप्शन ए 44वें संशोधन में, बी 40 संशोधन में या सी 42वें संशोधन में या डी 47वें संशोधन में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 42वें संशोधन में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे संविधान में किया गया कौन सा संशोधन भारत का लघु संविधान कहलाता है तथा जिसे वर्ष 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लगाया गया था? ऑप्शन ए 54वां, बी 25वां या सी 24वां या डी 42वां? तो ये ऑप्शन डी 42वां आंसर हो जाएगा।
और इसमें 42वां संशोधन अधिनियम 1976 इसे भारत का लघु संविधान कहा जाता है और राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान यह लाया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। ऑप्शन ए संविधान 41वां संशोधन अधिनियम 1976, बी में संविधान 43वां संशोधन अधिनियम 1977, या सी संविधान 44वां संशोधन अधिनियम 1978, या डी संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 42वां संशोधन अधिनियम 1976 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 42वां भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम किसके नेतृत्व में पारित हुआ था। ये मोरारजी देसाई, बी राजीव गांधी, सी इंदिरा गांधी, या डी चरण सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें प्रस्तावना को 42वें संशोधन संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 लघु संविधान द्वारा संशोधित किया गया है और 3 शब्द नए जोड़े गए हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 44वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू किया गया था। ये 1978, बी 1975, या सी 1976, या डी 1972। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1978 ईस्वी, ऑप्शन ये नंबर राइट होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। ऑप्शन ए 41वें, बी 43वें, सी 44वें, और डी 42वें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 44वें। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 1978 में संविधान के में किस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। ऑप्शन ए 42वां, बी 44वां, सी 46वां संशोधन, या डी 43वां संशोधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 44वां संशोधन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये 1978 में संविधान के 44वें संशोधन के ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया और इसे अनुच्छेद 301 के तहत एक साधारण कानूनी अधिकार में बदल दिया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारत के राष्ट्रपति की यह शक्ति कि वह किसी मामले को मंत्रिपरिषद के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित की गई थी। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन ए 42वें में, बी 38वें में, या सी 25वें में, या डी 44वें में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 44वें में। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग भारत के संविधान के में निम्नलिखित में से किस संशोधन के तहत चुनाव के बाद किसी अन्य पार्टी को अवैध बना दिया जाता है। ऑप्शन ए 92, बी 61वें, सी 52वें, या डी 86वें। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 52वें। और यह संविधान के 52वें संशोधन अधिनियम 1985 ने भारत में दल बदल विरोध से संबंधित प्रावधान प्रदान किए। इसमें उस प्रकार की प्रक्रिया को निर्धारित किया जिसके द्वारा विधायकों को दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित किया जा सकता है और अनुसूची 10 में सम्मिलित किया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। ऑप्शन ए 52वें, बी 42वें, सी 53वें, या डी 43वें। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 52वें में जोड़ा गया था। और यह 1985 के 52वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारत के संविधान 10वीं अनुसूची से जोड़ी गई थी।
इसे दल बदल विरोध कानूनी भी कहा जाता है और यह एक राजनीतिक दल के दूसरे दल बदल के आधार पर संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की अयोग्यता का प्रावधान करता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किए गए हैं। ऑप्शन ए 52 संवैधानिक संशोधन अधिनियम, बी में 44 संवैधानिक संशोधन अधिनियम, या सी में 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, या डी में 43वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 52वां इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान में किस संशोधन के तहत गोवा का राज्य का दर्जा दिया गया। ऑप्शन ए 52वें संशोधन में, बी 56वें में, या सी 59वें संशोधन में, या डी 48वें संशोधन में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 52वें संशोधन में दिया गया था दोस्तों। और यह 30 मई 1987 ईस्वी को गोवा 56वां संविधान संशोधन गोवा अलग राज्य का दर्जा दिया गया तथा गोवा भारत का 25वां राज्य बना। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया और दमन और दीव को मिलाकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया। ऑप्शन ए 23वां संशोधन अधिनियम, बी 56वां संशोधन अधिनियम, या सी में 67वां संशोधन अधिनियम, या डी में 45वां संशोधन अधिनियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 56वां संशोधन अधिनियम में ही दिया गया। नेक्स्ट में हम देखेंगे भारत के संविधान के 60वें संशोधन में व्यापार कर प्रोफेशनल टैक्स की अधिकतम सीमा को 250 प्रति वर्ष बढ़ाकर कितने प्रति वर्ष कर दिया गया। ऑप्शन ए 7000, बी 5000, सी 1000, या डी 2500। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2500। और यह भारत के संविधान 60वें संशोधन को आधिकारिक तौर पर संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1988 के रूप में जाना जाता है। इसमें व्यवसाय, व्यापार, कॉलिंग, रोजगार, करों से संबंधित संविधान अनुच्छेद 276 में संशोधन किया गया। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से किस वर्ष में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ऑप्शन ए 1990, बी 92, सी 1988, या डी 1989 को राइट आंसर हो जाएगा सी 1988 ईस्वी। नेक्स्ट में हम देखेंगे भारतीय संविधान के 61वें संविधान संशोधन में निम्न में से कौन सा संशोधन किया गया। ऑप्शन ए मंत्रिपरिषद के नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान के 61वें संविधान संशोधन में निम्न में से कौन सा संशोधन किया गया। ऑप्शन ए मंत्रिपरिषद के आकार को विधायी सदस्यों की संख्या को के 15% तक सीमित कर दिया। बी में मतदान के लिए आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। या सी उड़िया के लिए उड़िया को प्रतिस्थापित किया गया। या डी अरुणाचल प्रदेश को पंचायती राज संस्थानों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण से छूट दी गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मतदान के लिए आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कि संवैधानिक संशोधन द्वारा पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचित मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया। ऑप्शन ए 69वें संवैधानिक संशोधन द्वारा, बी 70वें संवैधानिक संशोधन द्वारा, या सी 71वें संवैधानिक संशोधन द्वारा, या डी
73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कि संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को शामिल किया गया। ऑप्शन ए 21वें संशोधन में, बी 52वें संशोधन में, सी 71वें संशोधन में या डी 97वें संशोधन में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 71वें संशोधन में। और इसमें देख सकते हैं वर्ष 1992 ईस्वी में 71वें संशोधन अधिनियम द्वारा कोंकणी, मणिपुर और नेपाली को शामिल किया गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान में 73वां संशोधन निम्नलिखित में से किसके संबंधित है? किससे? ऑप्शन ए जीएसटी से, बी शहरी स्थानीय सरकारी निकाय या सी पंचायती राज व्यवस्था या डी दल बदल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारत के संविधान में कौन सा संशोधन ग्राम सभा को राज्य विधानमंडलों द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों को पूरा करने के लिए पंचायत राज प्रणाली की नींव के रूप में परिकल्पित किया गया था? ऑप्शन ए 71वां संशोधन, बी 72वां संशोधन या सी 73वां संशोधन या डी 74वां संशोधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 73वां संशोधन में परिकल्पित किया गया था। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कि संविधान संशोधन अधिनियम में पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा भी दिया। ये में 68वें संशोधन में, बी 73वें संशोधन में, सी 82वें संशोधन में या डी 54वां संशोधन में। राइट आंसर हो जाएगा 73वें संशोधन में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे संसद द्वारा 73वां और 74वां दोनों संविधान संशोधन किस वर्ष पारित किए गए थे? ऑप्शन ए 1989, बी 1992, सी 1990 या डी 1995। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1992। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन 1993 में नगर पालिका सरकारों को संवैधानिक रूप से मान्यता देने के लिए अधिनियमित किया गया था? ऑप्शन ए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990, बी में 72वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 या सी में 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 या डी में 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ईस्वी को। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में एक कौन सा नया भाग जोड़ा? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 9A, ऑप्शन सी 9 या ऑप्शन डी 11। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9A। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारत सरकार ने विकलांग अधिनियम किस वर्ष पारित किया? ऑप्शन ए 1995, बी 1993, 1980 में 1997 या डी 1992। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1995। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधान सभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया था। ऑप्शन ए 83वां या बी 84वां, सी 86वां या डी 92वां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 84वां। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे माता पिता या अभिभावक का मौलिक कर्तव्य है कि वह अपने 6 से कितने वर्ष के बच्चे को या अपने पर आश्रित जैसा भी मामला हो
को शिक्षा का अवसर प्रदान करेगा। ऑप्शन ए 18, बी 14 या सी 15 या डी 16। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 वर्ष। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें देखेंगे 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने 2002 में संविधान भाग 3 में शिक्षा के अधिकारों को एक मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया और यह अधिनियम अनुच्छेद 21A में डाला गया था, जिसने शिक्षा के अधिकार को 6 से 14 साल के बच्चों को के लिए मौलिक अधिकार बना दिया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने अनुच्छेद 51A के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा। ऑप्शन ए 85वां संशोधन अधिनियम 2001 या 86वां संशोधन अधिनियम 2002 या सी में 88वां संशोधन अधिनियम 2003 या डी में 27वां संशोधन अधिनियम 2003। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 86वां संशोधन अधिनियम 2002 को। और इसमें यह संशोधन 6 से 14 वर्ष की आयु के लिए शिक्षा का अधिकार और 6 वर्ष की आयु तक प्रारंभिक बचपन की देखभाल प्रदान करता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारत के संविधान में किस संशोधन ने सेवाओं पर कर नामक संसूची में एक नया विषय जोड़ा। ऑप्शन ए 56 में, बी 62 में, सी 78 में या डी 88। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 28 में। 88 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जनजातियों हेतु एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है। ये 86 या बी 89 या सी 91 या डी 92। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 89 89 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे किस देश के संविधान से भारतीय संविधान के वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान लिए गए हैं। ए कनाडाई विधानसभा, बी अमेरिकी विधानसभा या डी आयरलैंड का विधानसभा या डी जर्मनी का विधानसभा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जर्मनी का विधानसभा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। ये दक्षिण अफ्रीका, बी कनाडा, सी जापान या डी यूएसए संघवाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कनाडा से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे संविधान अधिनियम के किस संशोधन के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थाओं में ओबीसी के लिए आरक्षण किया गया था। ऑप्शन ए 95 संशोधन या बी 93 संशोधन या डी 94 संशोधन या 96 संशोधन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 93 संशोधन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 में एक संशोधन किस वर्ष में पारित किया गया था। ऑप्शन ए 2012, बी 2005, सी 2010 या डी 2008। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2005 को। और इसमें लास्ट में हम लोग देखेंगे संविधान अधिनियम में किस संशोधन के फलस्वरूप भारत में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना हुई। ऑप्शन ए 95 संविधान संशोधन, बी में 99 संविधान संशोधन में या सी में संविधान संशोधन में 96 संविधान संशोधन में और डी में 97 संविधान संशोधन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 99 संविधान संशोधन में। तो वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों को शेयर कर दें।